अगर कोई आपसे कहे पानी बो पानी उगाओ तो आप क्या कहेंगे? पानी भी कहीं बोया जाता है, उगाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के एक शख्स ने ये करके दिखाया है और अब उनके इस अभियान की गूंज हिमाचल की धर्मशाला तक पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जल मित्र मोहन कांडपाल की, जिनके काम को धर्मशाला में हुए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में खूब सराहा गया। कौन है मोहन कांडपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त इस शख्स ने कैसे बदले पहाड़ों में पानी के हालात, ये आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर धर्मशाला में 21 से 23 फरवरी तक जल संरक्षण पर एक खास सम्मेलन आयोजित हुआ। यह आयोजन 14वें दलाई लामा की पदवी संभालने की 86वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ था। देश विदेश से विशेषज्ञ यहां पर पहुंचे थे। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, भविष्य की चुनौतियां। लेकिन जब मोहन कांडपाल ने अपनी बात रखी तो सबका ध्यान सीधा जमीन से जुड़े एक मॉडल पर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताबों की नहीं बल्कि गांवों की कहानी को सुनाया, सूखे जल स्रोतों को फिर से जिंदा करने की बात कही। आखिर कौन है मोहन कांडपाल? अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। मोहन कांडपाल उत्तराखंड के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लोग उन्हें प्यार से जल मित्र कहते हैं। वजह साफ है, उन्होंने पानी को बचाने की मुहिम को अपना जीवन बना लिया। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है, लेकिन असली पहचान उन्हें गांव ने दी है। जब पहाड़ों में नौले धारी सूखने लगे, लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हो गए, तब उन्होंने सोचा समस्या है तो हल भी यही होगा। पानी बो पानी उगाओ, ये उनका अभियान है। नाम सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन आइडिया बिल्कुल सीधा। जैसे खेत में बीज बोते हैं तो फसल उगती है, वैसे ही अगर हम बारिश के पानी को जमीन में जाने दे, उसे रोके, सहेजे, तो यही पानी बाद में भूजल बनकर हमारे काम आता है। यानी आज पानी बचाओगे तो कल पानी आपको मिलेगा। उन्होंने गांव में लोगों के साथ मिलकर छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। बरसात का पानी रोकना, पुराने जल स्रोतों की सफाई करना शुरू कर दिया, पानी बहने वाले रास्तों को ठीक करना, पेड़ लगाना और सबसे जरूरी लोगों को जोड़ना। उनका कहना है सरकार अकेले सब नहीं कर सकती, जब तक लोग खुद नहीं जुड़ेंगे पानी नहीं बचेगा। इस सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी मौजूद थे। टी मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर मारी मुथु योगनाथन भी वहां थे। कई बड़े विशेषज्ञ, शोधकर्ता और साथ ही पर्यावरण प्रेमी भी शामिल हुए। लेकिन सबने एक बात मानी, जमीन पर काम करने वाले लोगों से सीखना जरूरी है। मोहन कांडपाल ने बताया कि कैसे लोगों की भागीदारी से सूखे जल स्रोत फिर से चल पड़े, कैसे गांव का जो सोच है वो बदल गई, दूसरे गांव के लिए वो प्रेरणा बन गई। लोगों ने कहा आज जब दुनिया पानी के संकट से जूझ रही है तो ऐसे मॉडल को अपनाने की बेहद जरूरत है। मोहन कांडपाल को 14वें दलाई लामा से मिलने का भी मौका मिला। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण पर बातचीत की। सोचिए, पहाड़ के एक गांव से निकला अभियान और फिर चर्चा सीधे वैश्विक मंच पर हो रही है। ये सिर्फ सम्मान नहीं, ये उस सोच की जीत है जो कहती है बदलाव नीचे से शुरू होता है। जरा अपने आसपास देखिए, कहीं टैंकर से पानी आ रहा है, कहीं बोरिंग सूख गई, कहीं नदी सिकुड़ गई। हम सब पानी की समस्या देख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? मोहन कांडपाल का संदेश साफ है, शिकायत छोड़ो, शुरुआत करो। छत का पानी बचाओ, गांव में जल स्रोतों को साफ करो, पेड़ लगाओ और सबसे जरूरी बच्चों को पानी की कीमत समझाओ, उनको उनकी अहमियत समझाओ। अब सवाल यह है कि क्यों खास है ये कहानी? क्योंकि ये किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी बड़ी सरकारी योजना की कहानी नहीं है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने ये सोचा मैं क्यों नहीं। और जब एक व्यक्ति शुरू करता है तो धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और फिर वही छोटा कदम एक आंदोलन बन जाता है। धर्मशाला में मिली सराहना इस बात का संकेत है कि अब दुनिया भी समझ रही है, पानी बचाना विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। अगर हर मोहल्ला, हर गांव, हर स्कूल पानी बो पानी उगाओ को अपना ले तो क्या हालात बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आज से एक छोटा सा कदम आप भी उठाइए।
कम से कम पानी को आप बर्बाद कीजिए मत कीजिए। जहां हो सके उसे आप सहेजने की कोशिश करें। और अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है मोहन कांडपाल की, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर या गांव में पानी बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही ज़मीन से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।